एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान बार बार पूछा जाता है। बच्चों की शादी के लिए रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ गया है, बहुत अच्छा घर परिवार है, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या समाधान हो सकता है? देखिए प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में 95% लोग एक छोटी सी गलती करते हैं। इस गलती की वजह से एक बहुत अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता है। जब कभी भी आप किसी भी लड़का या लड़की की शादी के लिए कुंडली मिलान कर रहे हैं और आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, गुण कम मिल रहे हैं, या नाड़ी दोष की वजह से, या मांगलिक दोष की वजह से, या गण दोष या भकुट दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनें। जब कभी भी आप कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान करते समय मुख्य रूप से 5 कारण होते हैं जो कुंडली मिलान नहीं होने का कारण बनाते हैं। उसमें सबसे पहला होता है कि 18 से कम गुण मिलान आना, या गण दोष या भकुट दोष का बन जाना, या नाड़ी दोष का बन जाना, या मांगलिक दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं होना। तो देखिए, ऐसी स्थिति में मैं बिल्कुल शास्त्र सम्मत आपको जानकारी देने वाला हूं। जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः आपके जीवन से जुड़ी बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, शादी विवाह से संबंधित शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ज्योतिष गुरुजी को। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी आगे मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब घर परिवार शादी का रिश्ता बहुत अच्छा व्यवहारिकता में समझ में आ रहा हो और कुंडली मिलान नहीं हो, तो ऐसे में सबसे पहले आपको जरूर यह देखना है कि किस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। आजकल होता क्या है, प्राय बहुत से ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें आप डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं और वो जैसा सजेस्ट करता है आप उसी को अंततः निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, आप उसी को देख करके कि शादी के लिए आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। लेकिन कोई भी दोष बनता है ना, तो उसके कैंसिलेशन के रूल्स भी होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और कोई भी दोष कैंसिल होने का 95% से भी ज्यादा चांस होता है। मान के चलिए किसी का कम गुण मिलान आने की वजह से कुंडली मिलान नहीं दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन कम गुण मिलान यदि मान के चलिए गण दोष और भकुट दोष की वजह से गुण मिलान कम हुआ है और दोनों के बीच में राशि मैत्री हो जाएगी, तो ऐसे में 100% गण दोष और भकुट दोष दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं। और गण दोष के 6 अंक होते हैं, भकुट के 7 अंक होते हैं। एक तरीके से राशि मैत्री होते ही 13 अंक ऐड हो गए गुण मिलान में, तो गुण मिलान का स्तर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो कम गुण मिलान आने पर आप जरूर देखिए, कहीं गण दोष और भकुट दोष की वजह से तो गुण मिलान कम नहीं आ रहा है, और राशि मैत्री हो रही हो तो गण दोष और भकुट दोष दोनों ही पूर्णतया कैंसिल हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण बनता है जो आजकल चल भी रहा है। बहुत से माता पिता तो इस बात को लेकर के परेशान है कि हमारा लड़का या लड़की मांगलिक है, तो हमें वो मांगलिक ही रिश्ता ढूंढते रहते हैं, और इस चक्कर में बहुत ज्यादा शादी में देरी भी हो जाता है। लेकिन आपको मैं बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मांगलिक के लिए मांगलिक ही लड़का या लड़की चाहिए। कुंडली मिलान के समय ऐसी बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिसके चलते मांगलिक नॉन मांगलिक से भी मैरिज कर सकता है। मान के चलिए कुंडली मिलान के समय मांगलिक दोष की वजह से कुंडली नहीं मिल रही है, तो आपको जरूर देखना है, एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी कुंडली जो मांगलिक नहीं है, उसकी कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाव में शनि, राहु या मंगल हो। त्रिषट एकादशे शनि, त्रिषट एकादशे राहु, त्रिषट एकादशे भो में सर्व दोष विनाशकृत, यानी एक कुंडली मांगलिक और दूसरी के 3, 6, 11 में शनि, राहु या मंगल होगा, तो सामने वाले की कुंडली का पूर्णतया मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। और जो कुंडली आपको लग रही है कि हमारे बेटा या बेटी की कुंडली मांगलिक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कुंडली के किसी भी खाने में
मंगल अपनी स्वराशि में हो, है ना, यानी मेष या वृश्चिक राशि में मंगल हो, या मंगल उच्च का हो जाए मकर राशि में हो, या मंगल नीच राशि में कर्क राशि में हो जाए, या मंगल को गुरु देखता हो, मंगल पर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, या मंगल चंद्रमा के साथ हो, मंगल किसी न किसी प्रकार से अस्त हो जाए कुंडली में, ऐसी कंडीशन के अंतर्गत भी मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाता है। एक कुंडली मांगलिक और जो कुंडली मांगलिक नहीं है, उस कुंडली में, यानी जिसकी कुंडली मांगलिक है जहां पर मंगल बैठा है, और जो कुंडली मांगलिक नहीं है वहां शनि बैठ जाएगा तो भी मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाता है। कितनी कंडीशंस होती हैं आप देखिए। बहुत सारे रिश्ते इस मांगलिक दोष के कैंसिलेशन के नियम नहीं जानने की वजह से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। एक और कंडीशन बनती है, नाड़ी दोष को लेकर के ऐसी स्थितियां बनती है। देखिए, नाड़ी दोष होने पर मान के चलिए दोनों का जन्म नक्षत्र एक है, लेकिन नक्षत्र के चरण अलग अलग हैं, तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। दोनों का राशि स्वामी गुरु हो रहा है या बुध हो रहा है, दोनों में से कोई ग्रह हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाता है। 9 ऐसे नक्षत्र होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उन नक्षत्रों में से लड़का या लड़की का नक्षत्र आ रहा हो तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। ऐसे किसी भी दोष के कैंसिलेशन होने के रूल्स आपको प्रॉपर देखना चाहिए। कुंडली मिलान करते समय किसी भी दोष को देखना बहुत आसान है, लेकिन उसके कैंसिलेशन के नियम स्मृति में रखना, स्मरण में रखना थोड़ा सा कठिन होता है। तो जब कभी भी आपको कोई रिश्ता, घर, परिवार सब बहुत परफेक्टली समझ में आ जाए और किसी दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो, तो आप किसी अच्छे देवज्ञ से, ज्योतिषी से प्रॉपर गणना करा करके ही निष्कर्ष पर पहुंचे। किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की मदद से आप निर्णय ना लें अंततः, नहीं तो आपका लिया गया निर्णय सर्वथा गलत भी हो सकता है, या आपका पीछे हटने का निर्णय लिया गया भी गलत साबित हो सकता है। क्योंकि गुण कम मिल रहे हों, यदि अन्य दोष कंडीशंस बहुत अच्छी है तो कम गुण मिलान पर भी विवाह मंगलकारी हो सकता है। मांगलिक दोष है लेकिन वो शास्त्र सम्मत तरीके से कैंसिल हो जाए तो निसंकोच रूप से आगे बढ़ा जा सकता है, विवाह मंगलकारी होता है। नाड़ी दोष या भकुट दोष पूर्णतया कैंसिल हो रहे हो तो निसंकोच रूप से आगे बढ़ा जा सकता है। तो कभी भी कुंडली मिलान करते समय जो ये समस्या है आपकी, इसका एक ही समाधान हो सकता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर मानते हैं और ज्योतिषीय गणनाओं के अकॉर्डिंग ही आप निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो एक ही तरीका होता है कि उस दोष का कोई कैंसिलेशन का नियम वहां पर लागू हो जाए, और 95% संभावना होती है दोष के कैंसिल होने की। बहुत रेयर 5%, 3% कुंडलियां ऐसी होती है जिसमें दोष कैंसिल नहीं होता और किसी भी प्रकार से कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो, तो वो बात एक अलग हो जाती है। लेकिन जब कभी भी साधारणतः आपको लगे कुंडली मिलान नहीं हो रहा, तो जो नियम, जो सूत्र मैंने बताए, एक बार इस पर जरूर विचार करके देखें और उसी के बाद आप निष्कर्ष पर पहुंचे। तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत लोग परेशान हैं। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके आप भी पुण्य के भागीदार बने, ताकि दूसरे लोगों को भी उचित जानकारी प्राप्त हो सके। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानने के लिए शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।